अस्सलाम वालेकुम, सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है USA lost $80 million fighter jet on autopilot, F-35 lost on autopilot mode। और वर्ल्ड फेयर की वीडियो है, ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ नदीम इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। तो इस चैनल पास हो गया, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने ये न्यूज़ सुनी होगी, सुन के काफ़ी हद तक अजीब लगता है मगर रियल है। यूएस $80 मिलियन से भी ज़्यादा का अपना F-35 फाइटर जेट खो चुका है। यहाँ पर आप देख पाओगे ग्लोबल मीडिया इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है कि यूएस मिलिट्री अब इनके आम नागरिक जो यहाँ पर पब्लिक है उनसे हेल्प मांग रही है। ये कह रही है कि क्या आपने हमारा F-35 फाइटर जेट देखा है, क्योंकि हमसे तो अभी ये नहीं मिल रहा। क्योंकि अगेन जो हुआ है बहुत अजीब है। मेरी बात सुनना, यहाँ पर हुआ क्या है अभी के लिए। एक पायलट जो इसको फ्लाई कर रहा था वो जल्दी से इस फाइटर जेट से निकल गया, इस फाइटर जेट को ऑटो पायलट मोड पर ऑन करके। तो अभी ये खुद ही उड़ रहा है, ऑलमोस्ट आप इसको कह सकते हैं एक ज़ॉम्बी एयरक्राफ्ट इस वक्त बन चुका है ये। और क्वेश्चन यूएसए में यही पूछा जा रहा है कि आपने ऐसा होने कैसे दिया, क्योंकि अब बेसिकली क्या है, यूएसए की टेरिटरी के ऊपर एक मिसाइल टाइप का ही उड़ रहा है। आप उस एयरक्राफ्ट को एक मिसाइल ही मान लीजिए, क्योंकि कभी ना कभी वो नीचे धरती पे क्रैश करेगा। और इस इशू को लेकर बहुत सारी मीम्स बन रही हैं यूएस में, लोग मजाक उड़ा रहे हैं खुद की मिलिट्री का, लिख रहे हैं यहाँ पर मिसिंग F-35 लाइटनिंग 2 लास्ट सीन चार्ल्सटन। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि यहाँ पर हुआ क्या है, किस तरीके से दुनिया का सबसे महंगा फाइटर एयरक्राफ्ट एक ज़ॉम्बी एयरक्राफ्ट बन चुका है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस कंट्री ने रशिया के वैगनर ग्रुप को, जो वैसे काफी न्यूज में था, इसे ऑफिशियली एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूके, चाइना, पाकिस्तान या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, तो पहले समझते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है, कैसे आप एक $85 मिलियन का फाइटर जेट खो देते हैं। देखिए, यूएसए में जो चार्ल्सटन एरिया है, ये एरिया आप मान लीजिए रफली इस एरिया की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर दो F-35 ट्रेनिंग कर रहे थे, फ्लाइट ट्रेनिंग कर रहे थे। एक आराम से लैंड कर देता है, दूसरा फाइटर जेट जो है उसका पायलट पैनिक कर जाता है। उसको लगता है कि ये जो F-35 है ये मेरे कंट्रोल से बाहर जा चुका है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ऑलमोस्ट लग रहा है जैसे हैंग हो चुका है इसका पूरा सिस्टम। वो पायलट डर जाता है और खुद को F-35 से इजेक्ट कर लेता है। इजेक्ट का ऑप्शन आपको पता होगा, हर फाइटर जेट में होता है। जब फाइटर पायलट को लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है जेट में, जेट गिर सकता है या फिर इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो फाइटर पायलट काफ़ी बार खुद को कर देते हैं इजेक्ट। नाउ उस फाइटर पायलट ने F-35 से खुद को इजेक्ट तो कर दिया, मगर जाने से पहले गलती से ना उसने उस प्लेन को एक ऑटो पायलट मोड पे डाल दिया। ऑटो पायलट मोड का मतलब यह है कि वो प्लेन अब बिना किसी इंस्ट्रक्शन के खुद ही आराम से स्थिरता से उड़ता रहेगा। और अब प्रॉब्लम यही है कि यूएसए के ऊपर एक F-35 उड़ रहा है और यूएसए को कोई आइडिया नहीं है कि ये F-35 कितना उड़ेगा और किस दिशा में भी ये जा रहा है। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, यूएसए के पास सैटेलाइट्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उससे पता नहीं कर सकते कि ये कहाँ पे है। नहीं, हम यहाँ पे F-35 की बात कर रहे हैं। इसकी स्पेशलिटी है स्टेल्थ, इसको ढूंढ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यूएस लिटरली इसको एडवर्टाइज करता है कि इस फाइटर जेट को लोकेट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर केस में यूएस एयरफोर्स भी इस F-35 को लोकेट नहीं कर रही। जो अजीब है, इनके पास कुछ ना कुछ डेटा होना चाहिए खुद के फाइटर जेट का, बट फॉर द टाइम बीइंग इनका F-35 खो चुका है और पता नहीं कहाँ जाके गिरेगा। हो सकता है ये टेक्सास पे, ओक्लाहोमा पे कहीं पर, या फिर इवन गल्फ ऑफ मैक्सिको में कहीं ना कहीं जाके इवेंचुअली क्रैश कर जाए। और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कैसे पता कि ये इस तरीके से क्रैश कर जाएगा इवेंचुअली, ऐसा एक केस हो चुका है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 1989 के सोवियत MiG-23 क्रैश की। नाउ 1989 में आपको पता होगा यूएसएसआर नाम का देश हुआ करता था। उस टाइम क्या हुआ, यूएसएसआर में एक MiG-23 को एक ट्रेनर पायलट चला रहा था। उसने अचानक से क्या किया कि खुद को इजेक्ट कर दिया, गलती से खुद को इजेक्ट कर दिया और प्लेन ऑटो पायलट मोड पे छोड़ दिया। सेम केस जो यहाँ पे F-35 के साथ हुआ है ना, सेम बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हुआ था 1989 में एक यूएसएसआर पायलट के साथ। और आप जान के हैरान होंगे
कि वो प्लेन यूएसएसआर से कई हजारों किलोमीटर उड़ता रहा, पोलैंड क्रॉस कर लिया, जर्मनी क्रॉस कर लिया, चेक रिपब्लिक क्रॉस कर लिया, नेदरलैंड्स क्रॉस कर लिया और जाकर बिल्कुल फ्रांस के पास में एक देश है बेल्जियम, वहां पे जाकर उस प्लेन ने क्रैश किया और अनफॉर्चुनेटली ना एक 18 साल के युवक की जान चली गई। वो युवक अपने घर में सो रहा था, अपने परिवार के साथ उस घर में रहता था। जब प्लेन क्रैश हुआ उसके घर पे, उसकी मदर, उसकी सिस्टर बाहर शॉपिंग पे गई थी, फादर काम पे गए थे, वो अकेला सो रहा था। अनफॉर्चुनेटली वो मारा गया। तो जो 1989 में हुआ था ना यूरोप में, पॉसिबिलिटी है कि यूएसए में फिर से हो जाए। अगेन मैं कहूँगा पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है कि बिल्कुल किसी खाली खेती वाले किसी एरिया में वो क्रैश कर जाए, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। बट अभी के लिए पॉसिबिलिटी ये भी बनी हुई है कि किसी की जान जा सकती है। और ये ओवरऑल F-35 की जो इमेज है ना उसके लिए बहुत ख़राब है। ऑलरेडी आपको याद होगा 2018 में जब एक F-35 क्रैश हुआ था, तब पूरे F-35 की जो इंटायर फ्लीट है इसको ग्राउंड कर दिया गया था। पूरी फ्लीट की चेकिंग करवाई गई थी। फिर लॉकहीड मार्टिन ने कहा था कि F-35 बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। मगर उस टाइम के बाद से हम देख रहे हैं कि कई देश हैं जो बाय द वे F-35 को यूज़ करते हैं, जैसे कि यूके, इटली, नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, इजराइल, जापान, साउथ कोरिया। ये इस फाइटर जेट को लेकर काफ़ी नर्वस हो गए हैं क्योंकि एक के बाद एक ना F-35 जो दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट है, इसके साथ अजीबोगरीब हादसे होते रहते हैं। अभी मोस्ट रिसेंटली आपको याद होगा एक F-35 साउथ चाइना सी में डूब गया था। उसको निकालने के लिए एक बार को ये भी बात चल रही थी कि यूएस नेवी चाइना की हेल्प लेंगी। तो ओवरऑल देखिए F-35 का जो पूरा प्रोग्राम है ना, उस पर काफ़ी बड़ा एक प्रश्न चिन्ह आ जाता है कि ये जो सफ़ेद हाथी यूएस बनाकर बैठ गया है, क्या जेन्युइनली ये इफेक्टिव है भी? क्योंकि जिस रेट से इसके एक्सीडेंट्स होते हैं ना, आपको मेरे ख्याल से किसी भी मॉडर्न डे एयरक्राफ्ट के साथ इतने एक्सीडेंट्स नहीं मिलेंगे। इवन रफाइल जो इंडिया ने परचेज किया है फ्रांस से, वो F-35 से काफ़ी इन्फीरियर है, मगर उसके भी इतने एक्सीडेंट नहीं होते जितने एक्सीडेंट्स हमने F-35 के देखे हैं। और ये जो हादसा हुआ है ना, इससे देखो यूएसए को एक और लॉस ये होगा कि जो इनकी पायलट ट्रेनिंग है ये और स्लो हो जाएगी। मैं आपको एक बात बता दूं, यूएसए की एयरफोर्स बिल्कुल बहुत बड़ी है, मगर एक बड़ी एयरफोर्स का क्या फ़ायदा अगर आपके पास प्रॉपर ट्रेंड पायलट्स ना हो। एक रिपोर्ट के अनुसार यूएस एयरफोर्स के पास आज के समय 1650 पायलट्स की शॉर्टेज है। उसी पायलट शॉर्टेज को कंप्लीट करने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर साल 100-150 पायलट्स को ट्रेन करें। अभी ये जो यहाँ पर पूरा इंसिडेंट हुआ है, इस दौरान भी ये एक पायलट को ही ट्रेन कर रहे थे जब ये क्रैश कर गया। तो अगेन ये यूएस एयरफोर्स के लिए एक डिमोरलाइजिंग इंसिडेंट है। F-35 की और खिल्ली उड़ेगी दुनिया भर में। और मुझे लगता नहीं है कि लगातार एक के बाद एक जो ये इंसिडेंट्स हुए हैं, ये देखकर इंडिया भी कभी F-35 को परचेज करना चाहेगा। इट जस्ट सीम्स टू रिस्की। ना फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि किस कंट्री ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है रशिया के वैगनर ग्रुप को एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, यूके इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख पाओगे वैगनर ग्रुप फॉर्मली बैंड एज ए टेरर ऑर्गेनाइजेशन इन द यूके। और फाइनली यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि सितंबर 24 को सुबह 11 बजे अन अकेडमी का यूपीएससी कॉम्बैट होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होगा। आप सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्री टेस्ट है, तो सिर्फ आपको कोड डालना है PG10 और आप यहाँ पे एनरोल हो जाएंगे। तो वैसे अभी ये टेस्ट 24 तारीख को होगा। उससे पहले मैं 1-2 बार आपको और एक रिमाइंडर दे दूंगा, एक इसके लिए वीडियो आपके लिए और ले आऊँगा कि कैसे यहाँ पे एनरोल करना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यू कैन लुक फॉरवर्ड टू इट। और ये है इस वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। गाइस वाकई की ये न्यूज़ मैंने कल सुनी थी कि अब F-35 जो है वो गायब ही हो गया है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ठीक है बाकी दुनिया के पास वो सिस्टम नहीं होगा चेक करने का, उसको लोकेट करने का, लेकिन अगर ये अमेरिका ने बनाया तो उनके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना उसको लोकेट करने का। बिल्कुल। अगर बंदा कोई जैसे कोई वायरस अगर बनाता है तो उसका एंटीडोट भी बनाता है साथ। तो उसी तरह अगर ये जेट बना रहा है तो उसका जाहिर है वो कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम तो रखेगा जो खुद वो सिर्फ देख सके, बाकी कोई भी नहीं देख सके। मुझे असल में कहा रडार उसको रेड नहीं करता और कोई टेक्नोलॉजी से पकड़ नहीं सकती, कोई भी नहीं पकड़ सकती, लेकिन इनके पास होनी चाहिए ना। मैं सिर्फ इनके ये प्रशांत सर ने भी यही कहा कि इनके पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। तो होगा भी, लेकिन वो मेरे ख्याल में जैसे वो कह रहे हैं कि पायलट जो है वो उधर से कूदा,
ठीक है, वो क्योंकि उसको लगा कि किसी ने हैक कर लिया क्योंकि जाम हो चुका है सारा मेरे को भी ये सिस्टम, है। ऑटो पायलट में लगा दिया। उससे तो यही लगता है कि किसी ने या तो हो सकता है कि उसको हैक कर लिया हो। सब ये मेरे को भी यही लगता वो है जैसे कह रहे हैं कि सिस्टम हैंग कर गया, मीन दो चीजें हो सकती हैं। एक तो सिस्टम में मसला हो सकता है, जैसे हमारे ये डिवाइस हैं हमारे सामने ये चल रही है, मोबाइल है, ये लैपटॉप है, इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, रुक जाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसमें भी हो सकता है इसी तरह की प्रॉब्लम को हैक कुछ भी आया हो सकता है यार, हैक भी तो हो सकती है। हैक भी यार, हैक भी अगर हैक होता तो टेक्नोलॉजी आपको पता है कि बड़ी-बड़ी टेक्नोलॉजी भी हैक हो वो जाती है। पायलट बताता कि हैक हुआ है और कंट्रोल कोई और कर रहा है, इसको चला कोई और रहा है, या अपनी मर्जी से रिएक्ट कर रहा था। या हो सकता है वो अगर हैक करता तो उसमें ये रीजन भी था, वो जिस इलाके पे भी उड़ रहा था वहीं पे वो बम गिरा देता। ये बम से लैस है। या ये भी तो हो सकता है ना, जिसने हैक किया उसने अपनी तरफ ले गया। ये ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये भी हो सकता है, इसका भी चांस है। लेकिन ये है कि वो अगर बम गिराएगा वो आराम से बम गिरा के और उसके बाद वो जहाज को लेके कहीं हो सकता है वो F-35 हो ही खाली ना, एक बात है वो पेलोड ना हो उसमें, होगा, वो वैसे ट्रेनिंग कर रहे हो उधर। ओरिजिनल इन्होंने फोटो इतनी नहीं देर दिखाई में इसकी, इतनी लेकिन देर में अगर क्योंकि वो अपनी खुद में था, वहां पे पेलोड थोड़ी लेके जाएगा। हैक नहीं भी हुआ तो इतनी होगा, देर छोटा तक मोटा तो कहीं आइटम ना उसमें कहीं तो होगा, गिरना ही था हैवी ना है। उसने, कहीं ना कहीं तो गिरना ही था ना अगर हैक ना होता तो। नहीं मैंने नहीं गिरना असल में ये होता है ना कि अभी तक तो वो ऑटो पायलट पे है। अगर वो हैक नहीं भी हुआ ना, एक तो ये तो एक सिर्फ एक हमारा ना एक नजरिया है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जरूरी तो नहीं ऐसा हो सकता है वो उड़ ही रहा हो अभी तक उधर ही। ठीक है, उड़ रहा होगा तो फिर जाहिर है वो जब उसमें वो एक ना एक वक्त ऐसा आएगा कि वो गिरेगा। तो वो कब वक्त आएगा ये कोई नहीं पता। जैसे उन्होंने मिसाल भी दी है मिग 23 अगर की। उड़ भी रहा तो किसी न किसी की कंट्री की सरहद में तो होगा ही ना, किसी कंट्री की तो लोकेशन में आ ही जाएगा। लोकेशन में नहीं ना आता वो, नहीं ना, यही तो उसकी खासियत है। नीड ही नहीं आता। अच्छा, लोकेशन में नहीं आता वो, ये बड़ी बड़ा खतरनाक किस्म का हथियार है। यही तो बात वो प्रशांत सर ने बताई कि वो किसी लोकेशन लोकेट कर नहीं सकता कोई उसको। अच्छा, यही तो उसकी खासियत है। और सैटेलाइट इसीलिए तो अमेरिका इसके सिर पे भी जो है ना वो पावर अपनी दिखाता है, तो किसी मुल्क को ये देता भी नहीं है इतनी आसानी से। और इसका मैंने सुना था कि ये मुल्क अगर किसी को देता भी है तो अगर कोई ऑर्डर करेगा भी किसी के साथ राजी हो भी जाएगा ये देने के लिए, तो कम से कम 8-10 साल लगेंगे उसको डिलीवरी करने के लिए, तब जाके उसको उस मुल्क मेरे को ख्याल में मिलेगा। उसमें चेंजिंग करेंगे जो अपने पास इनके हैं वो उस हिसाब मैं से ये हमेशा कहता हूँ कि अमेरिका ऐसा है कि वो उसमें से चेंजिंग करके ही देता है। मतलब वो उसको लेस करके उसकी देगा, एक माइनस ना एक करके कमजोरी देगा। अपने पास जरूर रखता है कि कल को ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो तो हमें पता हो कि इसकी कमजोरी क्या है। ठीक है, ये अमेरिका ऐसे ही सुपर पावर नहीं बना हुआ, ये बढ़िया चालें करके बनता है। बिल्कुल। और ये है कि इसका बड़ा नुकसान है इसमें, और कोई शक नहीं है इसमें नुकसान है इसका। और F-35 की जो मार्केट है, जो सारी रेपुटेशन है, अमेरिका की रेपुटेशन है, वो सारी खराब हो जाती है। और इससे जो है वो अमेरिका डाउन भी हो सकता है। इसी वजह से लगता है, इस वजह से मेरे को लगता है कि ये किसी की चाल भी हो सकती है, किसी ने हैक करके हो सकता है इसको कहीं गिरा के इसको उठा लें उधर से। या क्या पता समुद्र किसी में गिरा दिया हो या कुछ ऐसा हो चुका होगा। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, न्यूज आएगी तभी कंफर्म होगा। हम ये तो वो एक आइडिया लगाते हैं इस वीडियो ये और साहब हो गया कि बरमूडा ट्रायंगल उनका जो है वहां पे जाते हैं समुद्री जहाज है या वहां पे वो गायब हो जाते हैं। उनका पता नहीं उनका पता नहीं कितने जहाज गायब हो गए, पता नहीं उन्हें, और उस पर शर्त नहीं उनकी मुकम्मल हो रही कि कैसे हो रहा है। मसला ये है कि इसमें पायलट पहले था, ठीक है, उसको लगा कि इसको कोई और चला रहा है या इसको हैंग हो गया सिस्टम या कुछ ऐसा हुआ है, तो तभी उसने उधर से छलांग लगाई है ना। रशिया का उन्होंने बताया था कि यार उसके इसमें तो गलती से उसने कहा था, गलती से हो गया, इससे भी हो सकता है। लेकिन पायलट से पूछताछ तो हुई होगी ना कि यार उसी ने बताया ना कि हैंग हो गया और मुझे कंट्रोल मेरे से बाहर हो गया, इसलिए मैंने ऑटो पायलट पे लगा के खुद निकल आया उधर से। ऑटो पायलट का भी जो ना फायदा है उनका, उसका यही माइंड था कि हो सकता है बाद में कंट्रोल कर लिया जाए। ये भी इस तरह होता है ना, ऑटो पायलट उड़ता रहेगा, जो है बंदा उसको उड़ा सकता है बाद में, लेकिन वो नजर ही नहीं आ रहा ना। मसला ये है कि वो नजर ही नहीं आ रहा कहीं पे भी। बड़ी उसकी ये राफेल का जिक्र हुआ है, मेरे हाथ में शेप उसी तरह की है, लेकिन ये है कि स्पीड में वो काफी तेज है। और एक और अनोखी चीज है कि पकड़ा नहीं जा रहा। F-35 जो है ना वो दुनिया का सबसे, मैं कहता हूँ कि बेहतरीन त्यारा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर इतना बेहतरीन त्यारा हो कि इतनी बार वो उस एक्सीडेंट का शिकार हुआ है, अभी रिसेंटली जो आज कल हुआ है, मतलब इन दिनों हुआ है जो ये F-35 के साथ, तो इससे F-35 की बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। बिल्कुल। वो किसका है? अमेरिका का। अमेरिका की ऑटोमेटिक होगी,
अमेरिका क्योंकि हथियार बेचता है और तो इसलिए उसको ये सारा कुछ कवर भी करना पड़ेगा। अब पता नहीं अब इसको कवर करता है या वाकई को रियल दुकानदारी खराब होने अब वाली है। मैंने एक और भी देखा था कि पता नहीं वो ना कोई बेचने वाली ईबे है शायद, कोई शॉप कोई पता नहीं, eBay की है तो अमेरिका की उधर अमेरिका- उसकी तस्वीर लाके वो फरोख्त हो रहा था अभी। eBay हैं? जुगतबाजी की है किसी ने अच्छा। और मीम बन रहे हैं ये ना, मान रहे हैं, अच्छा eBay पे लग गया है, उधर वाह, लगा दिया वाह। किसी ने। दुनिया की ताकतवर चीज eBay पे लग गई ये है। चीज है कि ये बड़ी इंसल्ट वाली बात है और ये अमेरिका के लिए बड़े नुकसान वाली बात है, इसमें कोई शक नहीं है। नुकसान भाई एक और- समझो हाफ किस्म का एटम बम आपके ऊपर और ये है। जो है ना F-35 किसको देता भी नहीं है, जो सबसे ज्यादा उसका बुरा दोस्त होता है ना उसको देता है। मेरे ख्याल में इंडिया ने भी, मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है, इसलिए कंफर्म कर दीजिएगा, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इंडिया ने, मैंने सुना था कि F-35 उनसे लेने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी आप नहीं चला सकते इसको। अभी ये कंफर्म न्यूज है अभी तो हमारे कंट्रोल में भी बताइएगा। नहीं है। हाँ नहीं बताइएगा अगर ये वाकई ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। ये भी है। हाँ ना, तो लेकिन ये है कि अच्छा हुआ है अगर इंडिया को नहीं भी मिला ना, या इंडिया ने नहीं लिया तो अच्छा किया नहीं लिया। भाई वो उड़ाते तो और- पाकिस्तान की तरफ ऑटो पायलट कर दिया। वो कोई पता नहीं होता है F-35 किधर आ जाए इधर आ जाए तो फिर तो बहरहाल ये है कि ओवरऑल वीडियो इनकी डिटेलिंग थी, इन्होंने सही बिल्कुल, इकट्ठे करके। बिल्कुल। पिछली जो वीडियो इनकी थी उसमें हमने इनको गलत नहीं कहा, लोग कहते हैं कि इनकी न्यूज को गलत आपने कह दिया है, पर फिर हमने वर्ल्ड फेयर की न्यूज को गलत नहीं कहा, हमने सिर्फ ये बताया कि ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान में ऐसा हो या ऐसा हो। हमने इनकी न्यूज को नहीं कहा, इन्होंने तो वही कहा जो सबूत इनके पास होते हैं, जैसे इन्होंने इसमें भी पूरे सबूत दिखाते हैं। हाँ, फैक्ट के ऊपर बात तो करते हैं। ये भी किसी और के मतलब के न्यूज जो है ना उस पे सबूत देते हैं, तो हमने इनकी वीडियो को नहीं कहा। हो सकता है हम ही गलत हूँ उसमें, हम गलत हूँ, हम ये तो नहीं कहते कि कंफर्म हम ही ठीक हैं। हम कौन से बिल्कुल। तजिया हम में यहाँ हैं? पे सिर्फ एक अपना आइडिया देते हैं, अपना opinion होता है। opinion रखते हैं, तो वो सिर्फ ये होता है कि सारे बाकी जो सही होता है वो आप कमेंट भी कर देते हैं, बाकी या उसके बाद हमें पता चलता है कि ये ठीक बात है तो हम कंफर्म करके जो है वो हम मान जाते हैं कि बाकी की ये बात ठीक थी बिल्कुल और हम इसमें ये कह रहे थे और हमारी गलती है, तो बिल्कुल। हम मान लेते हैं अपनी गलती, ऐसी बात नहीं है। तो बाकी ये है कि वीडियो इन्होंने डिटेलिंग बनाई है, अच्छी इन्होंने जो है ना वो कवर किया है इस न्यूज को, बाकी वीडियो अच्छी थी। उम्मीद करता हूँ जी कि ये जहाज जो है उसको नुकसान ना पहुंचे। नुकसान ना पहुंचाए यही दुआ है। ही करनी चाहिए। ग्राउंड उन्होंने भी कहा है, प्रसाद साहब ने भी कि किसी ग्राउंड एरिया पे किसी ऐसी जगह पे गिरे, जैसे वो बच्चा सो रहा था बिल्कुल। उसके साथ, उसको क्या पता कि क्या हैपन होने वाली है, तो बिल्कुल। वो जानी नुकसान ना हो। और ये है कि अमेरिका से इसको जितना मैं कहता हूँ अगर resolve गिरना करना भी है तो पानी वाली साइड पे कहीं पे गिर जाए। हाँ, तो उसको वो निकाल भी लेंगे, उनका पैसे भी गिरा है तो ये नई बात नहीं है, लेकिन अमेरिका को इस मसले के बारे में, इस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा और बड़े ध्यान से, क्योंकि उनकी दुकानदारी जो है खराब होगी, मार्केट डाउन इमेज हो भी रही है। खराब हो इमेज उनकी अपनी आवाम जो है उनको वो आराम अभी नहीं बातें देती। कर रही है अपनी आवाम वो अभी तो करेगी वो, क्योंकि उन्होंने उनके टैक्स के पैसे हैं वो तो उन्होंने करना है, ये पाकिस्तानी आवाम थोड़ी है। तो बहरहाल यह है कि वीडियो अच्छी थी और होप फॉर गुड, उम्मीद अच्छे के लिए कर सकते हैं। और इनकी वीडियो की लिंक हमारे चैनल की लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाए विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें और हमारे चैनल पे खास नजर करम कर दें और रेड वाले बटन को प्लीज जाके प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन पर भी ऑन कर लें। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।